अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, शहर लाहौर में आए दिन कोई ना कोई नई हाउसिंग सोसाइटी का क़याम अमल में आता है और लोग अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी वहां पर इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकें, उनके लिए एक बेहतरीन सा आशियाना बना सकें, घर बना सकें, या कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से वहाँ पर इन्वेस्ट करता है। मगर होता क्या है कि एक ही प्लॉट की फ़ाइल 10 अफराद को भेज दी जाती है। इसके अलावा आपके नाम पर या आपके वालिद साहब के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर आपके ही प्लॉट पर या आपके ही घर पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जाती है। कब्ज़ा माफिया भी एक्टिव है, या आपके घर के नाम के ऊपर मुख्तलिफ बैंक से लोन्स ले लिए जाते हैं जो कि आपको पता भी नहीं होता। तो ये तमाम तर चीज़ें कैसे हो रही हैं, और इसमें जो एलडी का किरदार है, क्या एलडीए अपना काम सही तरीके से कर पा रहा है? और जब किसी के साथ ये धोखाबाजी हो जाती है, किसी के साथ ये फ्रॉड हो जाता है, तो तब उसको किस तरीके से इंसाफ मिलता है? लाहौरियों से आज बात करेंगे जी, लाहौरियों से जानेंगे कि उनको क्या लगता है कि लाहौर शहर के अंदर अगर आप कहीं पर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, जायदाद ख़रीदते हैं, तो क्या आपके पैसे महफूज हैं भी या नहीं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, लाहौर में प्रॉपर्टी के हवाले से हम बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सी शिकायत एलडीए के पास भी आती हैं, नैब के पास भी आती हैं, हमारे जो कमिश्नर ऑफिस हैं जो कि मसले इस तनाज़ात को हल करवाते हैं, जो कब्ज़े का मसला होता है, उनके पास भी बहुत शिकायत आती हैं। तो अब आजकल के दौर में, जिस सदी में हम रह रहे हैं, सोशल मीडिया का भी दौर है, किसी के साथ कोई मसला हो फ़ौरन से सोशल मीडिया पे भी चीज़ आ जाती है। लेकिन क्या लोगों के मसाइल हल होते नहीं है? सिक्योर है इन्वेस्ट करना प्रॉपर्टी में आजकल के दौर में? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रॉपर्टी में जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, या नई सोसाइटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर देखने में ये आता है कि लोग प्रॉपर्टीज़ को 10 प्लॉट्स होते हैं से, लेकिन उसकी फाइल्स उन्होंने मेरा ख्याल है 50 लोगों को 100 बेची हुई होती है, और टोटल प्लॉट उनके पास 10-20 होते हैं। तो इसमें से लोगों को तो नहीं पता ना, जैसे मैंने प्लॉट खरीद लिया, मुझे तो पता है कि यार मैंने तो फाइल ले ली है, लेकिन अब इसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, वो एक प्रोसीजर है जी, 5 साल का है, 3 साल का है, उसके बाद पता नहीं क्या बनना नहीं होना। आप इस गर्ज के साथ इस मकसद के साथ इन्वेस्ट करते हैं कि आज हमने 5 साल पहले जो इन्वेस्ट किया है, 5 साल बाद जब हमारी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी, हमें कम से कम 20 से 25% इस पे प्रॉफिट भी मिलेगा। हम वो देखते हुए करते हैं इंस्टॉलमेंट। हम जो है ना मिडिल क्लास के लोग, मुझे प्लॉट मिलेगा ये नहीं मिलेगा, ये भी डाउटफुल है, ये भी नहीं पता होता। लेकिन ये क्यों नहीं पता होता? नहीं मिल रहा, ये क्यों नहीं? लेकिन हम लोग जो है तो लालच के मद में चले जाते हैं। ये जितनी इलीगल सोसाइटीज़ बनी हुई है, छोटा छोटा आप खाना पे देख लें कितनी बनी हुई है, एयरपोर्ट साइड पे कितनी बनी हुई है, लेकिन वो लालच देते हैं कम कीमत में, कम किस्तों में, लेकिन हमें पता नहीं होता कि बाद में हमें जो हम पे कर रहे हैं वो हमें मिलना नहीं है। ये लोगों को नहीं पता होता। लोग तो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उनको अंदाज़ा इस बात का नहीं होता लोगों में। सिर्फ इस वजह से हम वहाँ पे जाते हैं कि यहाँ पे प्राइस कम है, इंस्टॉलमेंट कम है, ये हमसे एडवांस में कम ले रहे हैं, हम उस लालच में जाके वहाँ से प्लाट ले लेते हैं, लेकिन बाद में जो है तो हमें मिलता कुछ भी नहीं है। लेकिन बाद में लोगों के साथ धोखा जो होता है, अब देखिए, ऐसे क्या ऐसे होना चाहिए कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे इंसाफ का भी निज़ाम है, अदलिया भी बैठी हुई है, वहाँ पर एहतसाब का निज़ाम भी है, इदारा भी बैठा हुआ है एहतसाब के लिए, लेकिन लोगों को फिर जब स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, तो फौरी इंसाफ मिल जाता है। सर, इंसाफ कहाँ पे मिलता है? असल में चीज़ ये है कि ये गवर्नमेंट का काम है। ये अभी जो एलडीए है, जो सोसाइटी स्टार्ट हो रही है, कोई छोटी चीज़ तो नहीं है ना, एक बड़ा सेटअप है, बड़ा प्रोजेक्ट है, अरबों का प्रोजेक्ट है। एलडीए के नज़र में होता है, एलडीए को चेक करना चाहिए, अप्रूवल होता है जी। अब वो चेक तो गवर्नमेंट का काम है ना कि वो चेक करे। अब अवाम वहाँ पे जा रही है, ले रही है, अवाम का पैसा जा रहा है, कल को फ्रॉड हो जाएगा, अवाम तो तबाह हो जाएगी। कौन इसका जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस चीज़ को देखे। ठीक है जी, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ को देखे, इस चीज़ पर कुछ चेक एंड बैलेंस भी हो कि अगर आप सोसाइटीज़ अप्रूव करी जा रहे हैं तो ये नहीं है कि बस आप कागज़ों की हद तक अप्रूव कर रहे हैं, आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी जाकर देखें क्या है और कितने लोगों को फाइलें बेची जाती हैं, प्लॉट्स कितने मौजूद हैं। इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी भी कोई होनी चाहिए। आगे चलते हैं जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि लोग सिक्योर फील करते हैं अगर वो अपनी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हम बार बार कहते हैं ना कि इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में?
इतना आसान और इतना सिक्योर है इन्वेस्ट करना? नहीं सर, ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो ओवरसीज उनको नहीं पता पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि कब्ज़ा माफिया जो है इधर वो बहुत एक्टिव है। तो ये तो कहते हैं हम बड़ा उनको लगाम डाल रहे हैं कब्जा माफिया को, नहीं गवर्नमेंट हुकूमत इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही। अच्छा, नहीं फेक सोसाइटीज़ बनी हुई हैं इसमें, जो भी है वो रजिस्टर्ड नहीं है, प्रॉपर्टीज़ दिखाते कुछ हैं, होता कुछ है वहाँ पर, रियलिटी नहीं है इसमें कोई ऐसा कोई। जी, अलॉटमेंट्स भी होती हैं, एलडीए से ट्रांसफर्स भी होते हैं, लेकिन एक ही प्लॉट 2-2 3-3 लोगों को भी दे दिया जाता है। वही मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो एक ही प्लॉट होता है और 4 जगह वो सेल हो चुका, ऑनर उसके 4 होते हैं, और जो पोजेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर फिर वो उनका जो है क्लैश पड़ जाता है कि ये मैं ओनर हूँ इसमें, जो बड़ा इसमें जो है ना मतलब सिक्योर आपको लगता है नहीं है यहाँ? सिक्योर नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। आगे चलते हैं जी, मजीद भी यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। एक और शहरी है जी हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक सर। लाहौर शहर में नई आए दिन कोई ना कोई सोसाइटीज़ भी बन रही हैं, पहले से भी लोगों के जो प्लॉट्स मौजूद होते हैं सिक्योर हैं। आप एक प्लॉट आपका पड़ा हुआ है, क्या आप उसको उसके हाल पे छोड़ सकते हैं? मेरे ख्याल में तो ख़ास तौर पे लाहौर में जो कब्ज़ा ग्रुप है उससे हमें जान छुड़ानी चाहिए। उसके लिए पुलिस को और अदालतों को एक्टिव होना चाहिए, बस उसके अलावा और कोई चारा नहीं। अब हम देख रहे हैं ना, अब कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी हो रहा है, एक्शन भी हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब हम जल्द इस चीज़ पर काबू किसी तरीके से पा लेंगे? अगर ये कामयाब हुए तो इंशाल्लाह पा लेंगे जी। अगर कामयाब हुए। दूसरा मुझे अब ये बताएं, जो नई आए दिन सोसाइटीज़ बनती हैं, एलडीए से अप्रूव होती हैं, उसके बाद वो उनकी अलॉटमेंट लोगों को फाइलें बिक रही हैं, एक ही प्लॉट की फ़ाइल 10 लोगों को बिक जाती है, 5 लोगों को बिक जाती है, इसका चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? और ये जो फ्रॉड हो जाते हैं जिनके साथ, उनको कौन एहतसाब उनका कौन करेगा? यार अब मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा भी ज़ाती प्लॉट है, यहाँ घर है एल ब्लॉक में, ठीक है जी। उसकी मैंने एनओसी लेना था जी, जिसके लिए मैं जितना जलील एलडीए से हुआ हूँ। ठीक है एक जी। एनओसी के लिए आपको 40 साल का मेरा प्लॉट है वो, 36 साल में रहा हूँ, लेकिन वो जी आप पटवारी के बाद चक्कर लगाएं, उससे जाके लेके आए, ये लेके आए, उससे ये लेके आए, पटवारी जी वो फाइल आपकी गुम हो गई है, फलां है, ये सारे आपस में मिले हुए हैं। इनको पहले आप पकड़े, इन चोरों को पकड़े, इन डाकुओं को पकड़े, ये जो बैठे हुए एलडीए में भी बैठे हुए हैं ना जी, समझे। मैंने यानी तो आप कह रहे हैं कि हम अदालत और नैब तो बाद में आते हैं, पहले तो एलडीए को ठीक करें। मैंने तो बटुआ उसकी उस टेबल पर रख दिया था, मैंने कहा ये लो यार, इसमें जो कुछ भी है, मैं एक रिटायर्ड बंदा हूँ और जो कुछ भी है इसमें ले लो और मेरी जान छोड़ो, मुझे बताओ, मैं 70 साल का बुढ़ा दो बस। एनओसी दो, लेकिन उसके लिए भी 2 साल लगे थे। एनओसी अपनी ही जायदाद के एनओसी लेने के लिए 2 साल लग जाते हैं। 36 साल से मैं जहाँ रह रहा हूँ, वो जी फ्रॉड का प्लॉट हो सकता है आपका, हो सकता है, कहने से तो आसान है ना, ये हो सकता है। मैं कहता हूँ ये सारी जितना सब हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। लेकिन उम्मीद है जी कि अब हालात को बेहतरी की तरफ आए। एलडीए हर तरफ बीच में ज़ाहिर है एलडीए तो आ जाता है ना कि महकमा ऐसा है, इदारा ऐसा है कि वो लिंक्ड है इस सब से, उनके अप्रूवल के बगैर ये चीज़ें होनी नहीं है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि लाहौर के जो रिहायशी हैं, जो लाहौर की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, जो कि हैं भी एलडीए के अंडर, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, और मकसद यही होता है कि आज हम लैंड ख़रीदेंगे, उसके कुछ सालों बाद हमें प्रॉफिट में पैसे मिलेंगे अगर हम उसको बेचते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए घर भी बनाना चाहते हैं, मगर यहाँ पर हो क्या रहा है? एक और शहरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जी, नवीद असलम साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। सर हमें ये बताएं, आपने जब यहाँ पर प्लॉट ख़रीदा पाक अरब सोसाइटी में, तो क्या फिर सारा किस्सा आपके साथ पेश है? जी, जैसे आपने बताया है कि लोग इसलिए प्लाट ख़रीदते हैं कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो सेफ फ्यूचर दे सकें। बेन ऐसी बेसिकली तो मेरा जो तल्लक है, जो मैं बिलोंग करता हूँ रहीम या खान से, ठीक है ना। तो जो कि बच्चे बड़े होते हैं, हम बड़े शहर में जाना चाहते हैं कि वहाँ पे अच्छी तालीम है, अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसके लिए 2016 में मैंने यहाँ पे प्लाट ख़रीदा जी। 2016 में, आज से तकरीबन 5 साल पहले, ठीक है। 2 साल की एक साथ थी कि जी आपको प्लाट मिल जाएगा, कोई मसला नहीं। और रकम क्या अदा कीजिए आपने? जो तकरीबन 2 सालों में पे करनी थी वो तकरीबन 35 लाख थी। 5 मरले के प्लॉट, 5 मरले के प्लाट की, 35 साल के रेजिडेंशियल, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इनको तकरीबन 31 लाख पे किया। और जब मैं 31 लाख पे कर चुका, जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला वो तो ज़मीन इन्होंने एक्वायर ही नहीं की, वो तो ज़मीन इनको मिली ही नहीं, इन्होंने कभी हासिल ही नहीं की थी वो ज़मीन।
लेकिन वो प्लॉट्स वगैरह के नंबर शंबर लगा के बेच दी। जी, वो मैप्स बिल्कुल बने हुए हैं, उसमें प्लॉटिंग नंबरिंग हुई पड़ी है, उसमें हमारा जी 27 है, उनका 28 है, सब कुछ हुआ पड़ा है। ठीक है, और जब यहाँ पे है तो पता चला जी ज़मीन ही नहीं है। फिर हम इनके पास गए हैं कि जी हमें कोई इसका अल्टरनेटिव दें, कोई किसी दूसरी जगह पे दें या हमारे पैसे दें। टोटल 5 साल हो गए, 3 साल हो गए हैं। इनकी वजह से मैं अपने इलाके से छोड़ के यहाँ पे आया हूँ लाहौर में। 2 साल से मैं यहाँ पे 3 साल से रेंट पे रह रहा हूँ, किराए पर रह रहा हूँ यहाँ पे। इसको कहते हैं ना पोजीशन मिल गई नहीं, कोई अभी तक नहीं मिली। जब प्लाट ही नहीं है, जब जगह ही नहीं है, तो वो हवा में खड़ा है। अच्छा, कौन से ब्लॉक में आपको जो पहला मिला था? जी, ये F क्राउन का है। ये देखें, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये तमाम जो हैं, ये सब कुछ ये पेड़ हैं, ये देखें। ठीक है, 31 लाख ये तमाम इंस्टॉलमेंट्स आपने पे कर दी हैं 2 साल के अंदर। ये देखें, ये सारी जो हैं रसीदें हैं। ठीक है, ये आप ज़ाहिर हमारे जो नाज़रीन है अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं जी। ये तमाम तर जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोकॉपीज़ हैं। जी। ये फ्रॉड आपके साथ हुआ, उसके बाद आपने सबसे पहले जो रब्ता किया, जब आप थक हार गए कि सोसाइटी तो हमारी अब नहीं सुन रही, जी। आपने रब्ता किया नैब से? जी नहीं, सबसे पहले तो देखें मुतलका थाने के पास जाते होते हैं। ठीक है ना, आपने application कि हमारे साथ जी जो है धोखा हुआ है, इसकी FIR लिखी जाए। वो आपको पता है कि जब इतने बड़े लोग हों, जिनके वालिद सेनेटर हों, जिनके भाई सेनेटर हो, जो खुद सेनेटर रहा हो, जो वहाँ पे हमारी क्या दाल क्या दाल गलेगी? सही आपने कहा है, लेकिन आपने जब थाने में दरख्वास्त दी, उसके बाद क्या सुनवाई हुई? कोई वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई। ठीक है ना, उसके बाद हम गए नैब के पास। ठीक है, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, ये इन पे स्टैंप्स लगी हुई हैं। ये आज से 3 साल पहले की। नैब कुछ भी नहीं कहती। कितने साल हो गए आपको? मुझे जी 5 साल हो गए ना, 2016 में लिया था। 5 सालों में आपका केस सॉल्व नहीं हो सका। और नैब को ये देखें, ये 2000 ये कैसा एहतसाब है और ये कैसा इंसाफ है हमारे मुल्क में कि ज़िंदगी भर की जमा पूंजी के साथ आप अपने बच्चों के लिए कोई ज़मीन लें और उसके बाद आपके साथ अगर फ्रॉड हो जाता है, खुदा न खास्ता, जिस तरह से इनके साथ हुआ और ऐसे हज़ारों और लोगों के साथ हुआ, उनको क्या इंसाफ अभी तक मिल सका? तो ये क्या आप एड़ियाँ रगड़ के इंसान मर जाए और उसको इंसाफ नहीं मिलेगा? बिल्कुल। 3 साल हो गए, नैब कुछ नहीं करी। नैब सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, उन्हीं के उनके से प्री बार्गेनिंग के नाम पे पैसे लेके पता नहीं क्या कहते हैं। हमें आम बंदे को, वो सोसाइटी वालों लोगों को जिनके साथ फ्रॉड हुआ, कुछ भी नहीं मिला। 3 साल बड़ा बहुत ही अजीब किस्म का कानून है। कानून ये है कि होता क्या है, आपसे इतना बड़ा फ्रॉड हो जाता है, आपको 5 साल बाद 10 साल बाद कहा जाता है कि आपने जितने पैसे 5 साल 10 साल पहले दिए थे, यहाँ पे तो पता नहीं ये भी हो रहा है या नहीं, लेकिन होता ही है कि 10 साल पहले जो पैसे दिए थे आप उतने ही पैसे वापस ले लें। लेकिन उतने ही पैसे वापस, मतलब फिर लैंड में इन्वेस्टमेंट इंसान इसलिए करता है ना कि आपको 20-30 लाख रुपया और ऊपर मिलेगा। जी, जैसे अब आपने काबू रेट की बात की कि अगर आप जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद उसका रेट कुछ और होता है, तो आपको पैसे वापस भी उसी काबू रेट पे मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग इतने जलील हो चुके हैं, 5 सालों में एड़ियाँ रगड़ चुके। अदालत में हमारा केस है, अदालत में हमारी सुनवाई 6 महीने हो गए, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। इमरान खान साहब जो हैं अपने इसको कहते हैं बहनोई के लिए, वो एक लेके आते हैं, IG लेके आ जाते हैं, उनका काम हो जाता है, बात खत्म। हमारा काम नहीं, कौन कर रहा है? कोई भी नहीं करता। काबू रेट की आप बात करें, काबू रेट पे सर हम तो ये कहते हैं कि हमसे हम किसी लोगों को 2-2 लाख रुपया ज़्यादा दे के कहते हैं कि हमारे पैसे दिलवा दो, हमें प्लॉट दिलवा दो। आप कहते हैं वही पैसे दे दो, वही दे दो पैसे। मतलब आपने अपना घर बनाना चाहा, ख्वाहिश आपकी ये थी कि अपना एक प्यारा सा आशियाना बनाएंगे, मगर आपको जलील इतना कर दिया जाता है कि आप कभी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, कभी आप थानों के चक्कर काट रहे हैं, फिर आप एहतसाब के लिए एहतसाब के जो इदारे हैं उनके चक्कर काट रहे हैं, मगर एहतसाब आपको या इंसाफ आपको नहीं मिल पा रहा है। जो सारी सूरत हाल है वो आपके सामने है। लेकिन अगर हम ये बात जो करते हैं, हमने एहतसाब करना है, सबका करना है, बड़े बड़े नाम सामने आ जाते हैं, ये ख़ानदान इनका हमने एहतसाब करना है, जल्दी जल्दी उन पे ऊपर JITs भी बन जाती हैं, अब सारे इदारे मुतहरिक भी हो जाते हैं। तो ये जो आम लोग हैं पाकिस्तान के, जो ये भी पाकिस्तानी है, इनके लिए जो एहतसाब होना है वो कब होगा, वो कैसे होगा, उसको हम स्पीड अप कैसे कर सकते हैं? मेरा ख्याल है यकीनन काम पहले हो रहा है, ऐसा नहीं है हम कह रहे कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है और बहुत से लोगों को इंसाफ मिल भी रहा है, एहतसाब हो भी रहा है। लेकिन ये भी हज़ारों की तादाद में जो साइलिन मौजूद हैं, ये भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं, एहतसाब के मुंतज़िर हैं कि कोई इनकी तरफ भी अपनी नज़र दौड़ाए, इनको भी इंसाफ लेकर दे। जी नाज़रीन, आज हम बात क्योंकि कर रहे हैं कि लाहौर में शहरी कितना महफूज समझते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी कितनी महफूज है, या अगर उन्होंने कहीं पर जायदाद ख़रीदनी है तो वो कितनी महफूज है या सिक्योर है। अलबत्ता हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि कुछ प्राइवेट सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि उनको ये गारंटी ज़रूर देती हैं
कि उनकी जायदाद जो होगी जो वो ख़रीदेंगे, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्यों ना हो, वो सिक्योर होगी और वहाँ पे लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। मगर ये क्या वजह है कि ये जो नई सोसाइटियाँ बनती हैं, नई स्कीम्स आती हैं, चाहे वो LDA की अपनी स्कीमें आप उठा के देख लें, वहाँ पे लोग अभी भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। किसी से कोई वादा किया जाता है, किसी से कोई वादा किया जाता है। लोग अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से जो जायदाद ख़रीदते हैं उसके वो बस मुंतज़िर ही रहते हैं। साल हर साल हो जाता है कि उनको पोजेसन भी प्लॉट की दे दी जाती है, मगर वो प्लॉट उनके नसीब में नहीं आ पाता। इस वक्त जी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि आपके साथ सारा वाक़या पेश क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खाबर ज़ुबैर है जी और मैं लाहौर का रहायशी हूँ। मैंने यहाँ पे पाक अरब में एक प्लॉट ख़रीदा, पाक अरब सोसाइटी, पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी फ़िरोज़पुर रोड लाहौर में। ठीक है, 5 मरले का प्लॉट था। इसकी मैंने 38 लाख की फ़ाइल ख़रीदी 2018 के मार्च में। ठीक है। सोसाइटी की तरफ से मुझे गारंटी किया गया कि आपका प्लॉट ऑन ग्राउंड है, पोजेशनेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मैंने वो प्लॉट परचेज़ कर लिया। कुछ अर्से बाद जब मैं कब्ज़े के लिए वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि वहाँ पे ऑलरेडी किसी और का भी उस प्लॉट पे लिंक है या डबल फाइल हुआ हुआ है। अच्छा, यानी एक ही प्लॉट की मुतादिद फाइल्स उन्होंने लोगों को बेच दी 38 लाख के एवज़। मैं सेकंड नंबर पे था। फिर नैब में मामला गया, मैंने भी नैब में दरख्वास्तें दी। तो कुछ अर्से बाद पाक अरब सोसाइटी से मुझे फिर दोबारा कॉल अप किया गया। मैं वापस दोबारा गया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जी आप लोग अपना फ़ाइल जो है सरेंडर कर दें, आपको नई फ़ाइल जारी कर देते हैं डेवलप एरिया में। अच्छा, आपने नैब में शिकायत दी, पाक अरब सोसाइटी से आपको फिर रब्ता किया जाता है कि आप अपनी पहली फ़ाइल सरेंडर कर दें, आपको हम नई जगह एक चीज़ दे देते हैं। आपने भी कहा होगा चलो पैसे हमारे डूबे ना तो चलें ऐसे कर लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो हम फिर नैब से दरख्वास्त भी वापस ली, क्या किया? नहीं, दरख्वास्त तो वहीं पे पड़ी रही, अभी भी वहीं पे? अभी भी वहीं पे ही है। तो उसके बाद ये हुआ कि हमें वो जो फ़ाइल दी गई उस पर हमें कमिट किया गया कि विदिन 3 मंथ इसको डेवलप कर दिया जाएगा, इस एरिया को। नहीं, अभी पहले जो आपको प्लॉट दिया गया पोजेशन के साथ, आप कह रहे हैं पोजेशन के साथ, लेकिन पोजेशन तब होती है जब उसकी चार्जेस वगैरह पे हो जाएं। किए आपने? जी मैंने सब कुछ ऑलरेडी। दिखाइए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस वक्त। ये पहला डॉक्यूमेंट है, इसमें देखें। हम स्क्रीन पे नाज़रीन आपको साथ दिखा भी देंगे। इस पे मेरे ऑल ड्यूज क्लियर है, 0 बैलेंस के साथ पोजेशन पेड है। बिल्कुल जी। प्लॉट नंबर 1215 है F1 का। बिल्कुल जी, ये कंप्यूटराइज्ड, ये भी नहीं कोई ऐसी कोई डॉक्यूमेंट हो, ये कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट इनके पास मौजूद है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें इन्होंने 39,15,200 रुपीज़ टोटल पे किए हैं, जिसके अंदर पोजेशन फ़ी भी शामिल है, वाटर एंड सीवरेज कनेक्शन के चार्जेस भी शामिल हैं, LDA NOC फ़ी भी इसके अंदर शामिल है। ये तमाम तर चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। तो उसके बाद भी इनको ये 12-15 F1 का जो प्लॉट है ये नहीं मिल सका। सर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद उन्होंने मुझे नया प्लॉट नए नंबर्स के साथ 594 F2 के नाम से दिया। चलें, शुक्र है मिल गया ना। मिल गया, लेकिन जब मैंने वहाँ पे जाके देखा तो वो डेवलप एरिया नहीं था। मैंने उनको जाके क्लेम किया दोबारा, उन्होंने कहा जी 3 माह के अंदर आपको हम ये डेवलप करके देंगे। ये है 2019 की बात। अच्छा, ये 2019 की बात हुई। फिर 2019 के सितंबर की ये बात है, तब से लेके अब तक फिर मुझे कुछ नहीं मिला। फिर हम लोग दोबारा वहाँ, ये इसके भी डॉक्यूमेंट्स आप हमें दिखाइए। ये जो दूसरा प्लॉट है, ये दूसरा प्लॉट है, ये 594 प्लॉट नंबर है जी, F2 के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स सर सारे कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, आप स्क्रीन पे अपनी देख रहे होंगे। इसके भी ऑल ड्यूज क्लियर है, 0 और इसके भी ऑल ड्यूज क्लियर्ड 0 बैलेंस के साथ। और ये प्लॉट आपको मिल गया? जी ये भी नहीं मिला। अच्छा, फाइल मिल गई, पहला प्लॉट नहीं मिला, उसमें तनाज़ा था, उन्होंने कहा हम आपको दूसरा प्लॉट देते हैं। नैब में भी केस था, शायद उसका भी थोड़ा सा डर हो उनको, उन्होंने आपके साथ कमिट किया हम आपको ये प्लॉट देते हैं। 3 माह बाद वो भी नहीं मिला। 3 माह बाद कब्जा देने का कमिट किया था, वो भी कब्जा नहीं मिला। ठीक है, 2.25 साल के बाद अब इसको भी सरेंडर करवा के उन्होंने कहा इसको सरेंडर करें। उन्होंने कहा ये एक और सरेंडर कर दें, एक और सरेंडर करें। इसको सरेंडर करवा के हमें थर्ड ये एक प्लॉट दिया 77 F1 एक्सटेंशन के नाम से, जो कि 5 मरला पूरा भी नहीं है। अच्छा, इसकी डायमेंशन भी कम है, साइज़ भी कम है। कितना कम है? ये है जी 4.8। अच्छा, 4.8 निकला ये। 4.5 मरले करीब है। 5 मरला पूरा भी नहीं है। और इस जगह पे हमें उन्होंने कब्जा दे दिया, प्लॉट दिखा दिया कि ये आपका प्लॉट है, आप निशान लगा लें, सरिये लगा लें, बाउंड्री कर लें। लेकिन यहाँ पे इस प्लॉट पर पहुँचने के लिए हमें ना कोई रास्ता है, ना कोई सोर्सेज है, ना सड़क है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई भी नहीं है। अच्छा, पहला जो आपने लेकिन प्लॉट ख़रीदा था तकरीबन 40 लाख का,
वो प्लॉट आपका डेवलप था, क्योंकि इसके अंदर हम देख रहे हैं कि सीवरेज एंड वाटर कनेक्शन चार्जेस के पैसे आपसे लिए गए हैं, सब कुछ लिया गया। वहाँ पर सीवरेज भी मौजूद थी हाँ। और बिजली के भी टेम्परेरी कनेक्शन मौजूद थे। ठीक है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, ना सीवरेज है ना बिजली जाने का है, ही रास्ता नहीं जाने है। का रास्ता ही नहीं है। और वो अब आपको उन्होंने दे दिया वो कि दे- यहाँ पे आप अब बना ले बना जो लें, मर्जी। अब बना लें। तो वहाँ पे क्या बनाएंगे? ना बना और उसकी सकते। कीमत क्या है? 40 लाख रुपए आपने खर्चा था, कितने साल पहले? 2018 में 2018 में 40 लाख रुपए आपने खर्चा था। और इसका मतलब क्या होता है? मैं जाहिर है सारे समझदार हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि अगर आपने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया है, 4 साल पहले इन्वेस्ट किया है, तो आज उसकी कीमत कम से कम भी 20% तो ऊपर जाएगी। कम से कम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं तो इससे ज़्यादा ही ऊपर जाती है। जाहिर है जब आपने उस फेज़ में ख़रीदा जब वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं इन्वेस्ट कर रहे थे, या कुछ चीज़ें थी ऐसी जो भी होने वाली थी जो कि अब हो गई, उसकी वर्थ बढ़ गई, लैंड की वर्थ बढ़ गई। अब की जो आपको प्लॉट मिल गया इसकी वर्थ क्या है? इसकी वर्थ बहुत ही, अगर मुश्किल से देखा जाए ना, तो 15 से 18 लाख के दरमियान होगी। 40 लाख रुपया खर्चा 2018 में, और आज 2021 में हम बात करें तो नया जो प्लॉट मिला है 15 से 20 लाख मुश्किल से। मुश्किल से ना हम इसको बेच सकते क्योंकि ये बिकता भी नहीं है, ना हम इसको बना सकते क्योंकि यहाँ पे पहुँचने का सोर्सेज नहीं है, ना पे वहाँ ना पे हम कुछ कर सकते। मैंने ये प्लॉट खरीदा था अपने घर बनाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, कि उनको कोई रहायश मिल जाएगी लाहौर शहर में। लेकिन हम पिछले 4 साल से जलील ही हो रहे हैं, हमें अभी तक पाकर सोसाइटी से कुछ नहीं मिला सिवाय इन डॉक्यूमेंट से। डॉक्यूमेंट चेंज होते रहते हैं और वक्त गुजरता जा नैब रहा से है। क्या जवाब मिला आप? नैब के पास काफ़ी दफ़ा जा चुके हैं हम लोग, इकट्ठे होकर भी गए हैं। इकट्ठे क्या मतलब? ये आपका अकेले का मसला नहीं? ये कम से कम 5 से 8 हज़ार लोग हैं जो इस पर, सारे लोग 5 से 8 हज़ार लोग? जी 8 हज़ार लोग जो इस पे मुतासर हुए थे। उनको कुछ को उन्होंने शफल कर लिया, किसी की फाइल बैक कर ली, क्या किया, मतलब अभी भी कम से कम हज़ारों में लोग हैं, सैकड़ों में नहीं है। अब जब हम लोग अपना ग्रुप बना के नैब में पेश हुए तो डीजी नैब ने हमें ये कहा कि जी हम लोग आपकी अगर फेवर करें ना, तो हम इनको सिर्फ आप चाह रहे हैं कि वर्किंग करें, काम करें, ताकि आपको काम मिले, डेवलप मिले, कुछ काम चलता रहे, नुकसान ना हो, को मिल जाए, ज़मीन मिल जाए। हाँ। अगर हम लोग इन पे इनकी ज़मानत कैंसिल, बेल कैंसिल करवा के इनको अरेस्ट करवा लें, तो ये बेल करवा के बाहर आ जाएंगे और ये मामला सालों साल लटका रहेगा, आपको कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं फिर मिलेगा। ये कैसा निज़ाम है जहाँ पर कोई इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा फ्रॉड करके भी उसको कोई हाथ नहीं डाल सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता? ये तो यकीन एक सवालिया निशान है। देखे ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, इन्होंने भी कहा मैंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए प्लॉट ख़रीदा, और उन्होंने कहा कोई ये एक मैटर नहीं है, ये सिर्फ मेरा मामला नहीं है। ख़ावर ज़ुबैर साहब तो एक केस हैं, हज़ारों की तादाद में और भी केसेस हैं जो कि इसी तरह से इंसाफ के मुंतज़िर हैं। तो कौन इनको इंसाफ फराहम करेगा? तब्दीली के तो हम दावे बहुत करते हैं, हमने बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए, बिल बोर्ड्स लगा दिए कि अब जायदाद की मुंतकली भी आसान होगी, आपकी जायदाद पे कब्ज़ा भी नहीं होगा। लेकिन ये वाले जो फ्रॉड हैं, जो सोसाइटियाँ कर रही हैं बैठी हुई, कि लोगों से पैसा, उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी उनसे ले ली जाती है, और बाद में जो प्लॉट उन्होंने ख़रीदा होता है वही उनके हिस्से में नहीं आता। तो फिर ये वाले जो स्कैंडल्स हैं, इन पर कौन हाथ डालेगा, इनको कौन रोकेगा? ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, तमाम तर जो लोगों के मसाइल हैं, जो उनको मुश्किलात दरपेश हैं, वो तो आपने सुनी। इस वक्त हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुरेर नायाब मौजूद हैं, और LDA के मामलात भी क्योंकि यही देखते हैं। दुरेर नायाब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। हम यहाँ पर जब आए तो हमने ये देखा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिफॉर्म्स के तहत बहुत सी आसानियाँ, हकदार को उसका हक मिलेगा जल्द और आसानी के साथ और सहूलियात के साथ। बातों की हद तक तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि खान साहब की भी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली फिर हम जब चीज़ें देखते हैं कि कितना उस पर अमल दरामद हो रहा है, तो यहाँ पे कितनी रिफॉर्म्स आई और कितना अमल दरामद चीज़ों पे हो रहा है? देखें, अमल दरामद तो बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है। रिफॉर्म्स बहुत लाई गई, कानून साजियाँ की गई, कानून आसान बनाए गए। LDA के इस दौर में मैं समझता हूँ कि जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के मसाइल थे तो कानून तो बनाए गए, लेकिन लोग मुतमईन नज़र नहीं आते यहाँ पे। उसकी क्या वजह है? लोग क्यों नहीं मुतमईन? सारा दिन यहाँ पे बेचारे आके किसी न किसी के पीछे, क्लर्क माफिया के पीछे, LDA माफिया के पीछे। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब जब तगड़े वज़ीर आला थे, वो ये कहते थे कि LDA करप्शन का सोमनाथ है और इस सोमनाथ के मंदिर को मैं तोड़ूंगा। मैंने बारहा खुद उनके मुंह से ये लफ्ज़ सुने थे। वो तोड़ पाए थे वैसे? वो तोड़ नहीं पाए, लेकिन हुकूमत चली गई फिर उनकी अल्टीमेट। तब्दीली सरकार तोड़ पाई? इतना लंबा सफ़र करने के बाद तब्दीली सरकार का ये हाल है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब चेयरमैन LDA हैं कानून के मुताबिक, लेकिन शायद वो आज तक एक दफ़ा भी LDA में आके उन्होंने लोगों से मसाइल नहीं सुने। उन्होंने आके यहाँ नहीं पूछा जिस जगह पे आप खड़े हैं, यहाँ पे तो किसी साइल को किस तरह जलील किया जाता है,
उसको अंदर जाने के लिए, उसके बाद अंदर अपने केस को प्रोसेस करने के लिए, अपने ज़मीन के मामलात, प्लाट के मामलात देखने के लिए, जो प्राइवेट स्कीमों के मालकान से लुटे फुटे आते हैं उसके लिए दाद रसी करने के लिए कितने मसाइल यहाँ पे करने पड़ते हैं। यहाँ सारा दिन एड़ियाँ रगड़ते हैं, फिर अंदर जाके वो बाबुओं के मरूने मिन्नत होते हैं, पैसे लगाते हैं, चाय पानी होता है, खर्चा चलता है। वो तो बिल्कुल आपने तो कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। आपने अगर घर की ट्रांसफ़र करना है, घर को एनओसी आपको चाहिए, तो उसके लिए जो फिर आपको कॉल्स आएंगी, जो इंस्पेक्टर साहब वहाँ पे जाएंगे, ये जी ऐसे नहीं, ऐसे था, ऐसे कर लें, चलें ऐसे कर लेते हैं, तो फिर आपका एनओसी मिल जाएगा। वो बड़ा कुछ है। शोभा टाउन प्लानिंग जो एलडीए का है, जो बिल्डिंग के मामलात देखता है, उनके हाथ में इतने इख्तियारात आपने दे दिए हैं कि वो एक नाजायज़ घर तमीर कराने से लेके गैर कानूनी प्लाजा तक खड़ा करवा देते हैं। और अगर उनको थोड़ा बहुत सिस्टम में उनकी जेब गर्म नहीं होती तो अगले दिन सब मलियामेट भी हो जाता है। पहले आपको गलत रास्ते पे लगाएंगे, फिर गलत रास्ते को बाईपास करने का तरीका बताएंगे, फिर उसमें से बेनिफिट उठाएंगे, और बेनिफिट उठाने के बाद उसी के अंदर सिस्टम में आपको ब्लैकमेल करके इस सिस्टम का हिस्सा बना देंगे। ये बड़ा ही जुल्म मैं समझता हूँ अली, कि आप किसी को इस हद तक मजबूर कर दें कि वो करप्शन भी करवाए आपके हाथों से और इस ब्लैकमेलिंग सिस्टम का हिस्सा भी बन के इस शहर की खूबसूरती को नाजायज़ तामीरात, नाजायज़ बिल्डिंग्स में इन्वॉल्व करते हैं। बिल्कुल आपने दुरे नायब ठीक कहा। दुरे नायब मुझे ये बताएं, हमने बहुत से सोसाइटीज़, बहुत से इलाके ऐसे देखे जहाँ पर लोग अब इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। हम अपील करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी कि आप एक तो रोशन डिजिटल अकाउंट की हम बात करते हैं कि आप रेमिटेंस भेजें, दूसरा हम कहते हैं आप यहाँ पे ख़रीदें प्रॉपर्टीज़, हम मसले नहीं होने देंगे। लेकिन जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो कि यहाँ पे 5 साल वापस ना आए, वापस आते तो उसकी जायदाद पर कब्जा हुआ होता है, तो ये कैसे लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये जो प्लॉट है ये बंदा इस मुल्क में तो है ही नहीं, ये तो कहीं बाहर बैठा हुआ। आपने असल मसले की बुनियाद की जो जड़ है ना, उस पर हाथ डाला है। यहीं से एक्चुअली एलडीए में करप्शन की बुनियाद रखी जाती है। एलडीए के अंदर ही लोग वो फाइल का तमाम डाटा लीक करते हैं। थोड़ा चाय पानी खर्चा ज़्यादा लगा देंगे तो आपको फ़ोटोकॉपियाँ भी मिल जाएंगी फ़ाइल की। अच्छा, थोड़ा सा खर्च और लगाएंगे तो आपको पूरी की पूरी फ़ाइल फ़ोटोकॉपी करवा के आपके हाथ में खुफिया तौर पर इतनी पर्सनल डिटेल जो कि हम पता नहीं घर में किसी तिजोरी में छुपा के रखते हैं, वो 5,000 रुपये के बस किसी की हाथ लग सकती है। मज़े की बात यह है कि एलडीए में आपका सरकारी ज़मीनों का, प्लॉटों का, प्राइवेट ज़मीनों का, प्लॉटों का रिकॉर्ड तो महफूज नहीं, शायद आपके घर में ज़्यादा महफूज हो। अच्छा, यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड की ब्रांच तक, रिकॉर्ड मैनेजमेंट की ब्रांच तक जितनी आसानी और जितनी सहूलत दी जाती है 4 पैसों के एवज, उनको ये पता नहीं है कि हम किसी की ज़िंदगी भर की पूंजी, किसी की सारी उम्र की जमा पूंजी को किस तरह से ज़ायल कर रहे हैं चंद टकों की खातिर। यहाँ पे ऐसे ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं कि आपकी प्रॉपर्टी के कागजात मैंने लीक करा के बैंक पे लोन अप्लाई कर दिया। अच्छा। मुझे लोन ग्रांट हो गया, आपको भी पता ही नहीं, और पीछे जो है जब आपने प्रॉपर्टी कभी ज़िंदगी में बेचना चाहिए या ख़रीदारी की तो पता लगा इस पर तो इतने लाख लोन चल रहे हैं, जी आप डिफ़ॉल्टर्स हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके सामने केसेस आए। फिर बाज़ औक़ात आपके जाली जो हैं वो आपके पावर ऑफ अटॉर्नीज बनाई गई और आपके पीछे आपकी बाप दादाओं की जायदाद बेचती गई, उनके बयाने कर दिए गए। बहुत सारे केसेस सामने आए और एलडीए में जब आए तो जी ये तो हाथ खड़े कर देते हैं जी कि हमारे पास है, इसका कोई हल नहीं। तो फिर हल किसके पास है? तो फिर हल किसके पास है? इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो फिर हल निकालता कौन है? देखें जी, आप जब तक एलडीए के अफसरान और मुलाजमीन के असासाजात, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स, उनके जो कमाइयों के आमदन और जो अब तक एक क्लर्क ने जो जायदादें बना ली होंगी, यहाँ पे अगर आप उसी का मुवाजना कर लें तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। यानी आप कह रहे हैं कि हम बड़ों की तो बात करते हैं कि उनके मनी ट्रेल्स निकालें, ये करें वो करें, इधर तो आए कभी, इधर तो पूछे हैं क्या? बराह रास्त जिम्मेदारी सरदार उस्मान बुज़दार साहब की बनती है क्योंकि वो चेयरमैन एलडीए हैं। अब एलडीए के चेयरमैन हों, वज़ीर आला खुद, और यहाँ पे लोग लुट पुट रहे हों, लोगों की दाद रसी ना हो रही हो, सिर्फ ईज़ ऑफ डूइंग जो है बोर्ड्स में लगी हो और बोर्ड्स में लग के आप आए, खूबसूरत शेर पड़े जी विरासती जायदाद की मुंतकली फौरी और आसान, ना वक्त का ज़िया ना हक तलफी का इम्कान। शेर वही ना, मैंने कहा बातों की हद तक तो बड़ा अच्छा है सब कुछ। तो आपको ये कहता हूँ कि आप यहाँ पे केसेस की तादाद निकालें, आप यहाँ पे एलडीए के अगेंस्ट अदालतों में केसेस की तादाद निकालें। हाई कोर्ट ने वाज़िह तौर पे कहा कि एलडीए ने लाहौर शहर का नक्शा बिगाड़ दिया, एलडीए ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, लोगों की जायदादें महफूज नहीं हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जब वो आते हैं ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा कमा के जो लाते हैं पाकिस्तान में, वो ज़ीरो हो चुका होता है। भाई कौन पूछने वाला है? प्राइवेट स्कीमों को ये लगाम नहीं डाल सकते। प्राइवेट तामीरात स्कीम की आपने दुरेनायब यहाँ पे बात की है, हम मुख्तलिफ प्राइवेट सोसाइटीज़ देखते हैं, कुछ तो ऐसी हैं जहाँ पर लोग वाकई समझते हैं कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट ना करें एलडीए के किसी भी सोसाइटी में,
हम वहाँ पर चले जाएँ, मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ हैं, मैं नाम नहीं यहाँ पे लूँगा, लेकिन लोगों को यकीनन पता है। लेकिन अक्सर सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर एक ही प्लॉट या एक ही फाइल 10-10 लोगों को भी बेच दी जाती है। वो फिर सोसाइटी के ऑफिस के भी चक्कर काटते रहते हैं, साल 5-5 10-10 साल। नैब के भी चक्कर काटते रहते हैं। नैब में उनको यकीनन कहा तो जाता है हम आपके लिए कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जब आपको बस यही कह दिया जाए कि कार्रवाई हो रही है और जिसने करप्शन किया है, आपके साथ फ्रॉड किया, उसको ज़मानत पर बाद में रिहा कर दिया जाए, तो फिर उसको कैसे इंसाफ मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? जी एलडीए में क्या हालात हैं कि प्राइवेट स्कीमों के जो थोड़े बहुत गुड्डी चढ़ी हुई है, इनमें इनका बड़ा किरदार है। आप एवेन्यू 1 देखें, 18 साल से लोगों को उनका हक नहीं मिला। आप एलडीए सिटी में जाके देखें कि तरक्याती कामों के नाम पे जो मजाक बनाया हुआ इन्होंने, आज तक ना वहाँ पे बिजली का कनेक्शन लिया गया, ना पानी का कनेक्शन लिया गया। तमाशा बाबा एलडीए के नाम पे जो सोसाइटीज़ बनी है वहीं पे इंसाफ नहीं मिल रहा लोगों को। एलडीए की सोसाइटियों में लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो ये XY सोसाइटीज़ में जाएंगे जहाँ पे बेहतर फैसिलिटीज़ है। ये मुख्तलिफ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा काम है। ये मुख्तलिफ ब्रांड्स की तरफ जाएंगे जो ब्रांड्स बन चुके हैं। लेकिन सरकार अपने लोगों के मुखलिस ना होने की वजह से अपना नाम डबो रही है, और एलडी में ये हो रहा है। अपना नाम सरकार डबो रही है, और यकीनन इसमें ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे जी कि हमें कुछ शक है इमरान खान साहब की काबिलियत के ऊपर या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की काबिलियत के ऊपर। वो अगर चीज़ें ठीक करना भी चाहते हैं तो ये दुर्रे नायाब ने बड़ा अच्छा बताया कि यहाँ पर जो अमला है वो शायद चीज़ें ठीक होने देना नहीं चाहता, और यहाँ का अमला किस तरीके से और कितना करप्ट हो चुका है। और बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि अगर आपने चेक करना ही है तो इनकी मनी ट्रेल्स निकलवाएं, इनकी चेक करें कि जायदादें, इनके एसेट्स क्या हैं, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोगों के साथ जो फ्रॉड होता है उसकी सारी रिश्वत या उसका पैसा जाता कहाँ पे और फ्रॉड हो कैसे जाता है। ये तो हमने एक बात कर ली आम आवाम के हवाले से। फिर ज़रा कुछ वो लोग भी हैं जो कि घर बनाते हैं लेकिन बाद में वो सारा कमर्शियल एरिया बन जाता है। वावडा टाउन हमारे पास बिगेस्ट एग्जांपल है कि घर बने हुए थे सारे और अब वो दुकानों में तब्दील हो चुकी है, बाहर मेन रोड सारी, और अब वहाँ पे जाते हैं तो वो स्टे दिखा देते हैं, स्टे ऑर्डर दिखा देते हैं। तो एलडीए का किरदार कहाँ गया बीच में? एलडीए का तो किरदार है, एलडीए तो फैसिलिटेट करता है। एलडीए इनको पूरी कंसल्टेंसी देता है कि किस तरह हमने रिहायशी जगह को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बनवाना, पहले उसका नक्शा किस तरह हमने एलडीए की आंखों में धूल झोंक के उसका नक्शा पहले बाईपास करना, फिर वहाँ पे कमर्शियल हॉल प्लाजा बना देना। उसके बाद उन्हीं को जब उनका राइट स्टैब्लिश हो जाना, स्टेटस को में ले जाके उनको अदालतों को रुख दिखाना और वहाँ से स्टेज ला के उनके कारोबार चलते रहने देना। वावडा टाउन की मेन रोड पे एक भी कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ नहीं थी। इन्होंने पूरी वावडा टाउन को, मेन रोड को कमर्शियल एक्टिविटीज़ की तरफ ले दिया। उसके बाद PIA रोड, मतलब इन्होंने बाद में जवाब ये दिया कि क्योंकि जी पूरी रोड ही कमर्शियल एक्टिविटी के लिए अब हो रही है तो अब करने देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब पहला काम शुरू हुआ वहाँ पे आपने तब वहाँ पे लगाम क्यों नहीं डाली? मतलब आपका काम तो ये था करने का। अब फिर हम बात करते हैं जी, लाहौर शहर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर पे बाज़ारों में जाएँ तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, पार्किंग का कोई एरिया नहीं है। तो जितने नए प्लाजे बने आपने वहाँ पे इंश्योर क्यों नहीं किया कि जो बेसमेंट में पार्किंग की जगह थी वहाँ पे दुकानें डल गई, शटर डल गए? आपने क्या किया? हमने आंखें बंद करके पैसे लिए और आंखें मुसलसल बंद रखने की मुसलसल पैसे लिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन भी हैं, उनसे अगर बात की जाए कि यार आपने ये प्लाजा, कहते हैं हमने तो नक्शा पास कराया है जी, तुसी जाके बिजनेसमैन तो ये कहते हैं फाइलों के नीचे पहिए लगा देते हैं, मसला नहीं होता, तुसी जाके देखो। जब थोड़ी उनसे और आर्गो करें, वो कहते हैं कि जनाब इधर मंथलियाँ चलती हैं, आप किस किस का मुंह बंद करेंगे? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एलडीए के इंस्पेक्टर्स आंखें बंद करने के पैसे लेते हैं, एलडीए के टाउन प्लानर नक्शे को बाईपास करने के पैसे देते हैं, जितनी वायलेशंस होती हैं उनके जुर्माने माफ़ करते हैं, पूरे अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं। और 5-5, 4-4 साल की सर्विस करने वाले महंगी गाड़ियाँ, पोश घरों में रहते हैं और कोई पूछता ही नहीं। या आप जैसे मेरे या दूसरे लोग सारी उम्र प्राइवेट नौकरियों में एड़ियाँ रगड़ते हैं और क्या बना पाते हैं? मैं फिर उस क्वेश्चन पे आता हूँ कि आज इनकी मनी ट्रेल निकलवा लें, आज इनके असासे निकलवा लें, इनके लिविंग स्टैंडर्ड निकालें, तो मेरा ख्याल है कि बुज़दार साहब हो जाएं या कोई भी आ जाए, उनके लिए किसी भी चोर को पकड़ना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इन्हें बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सारी सूरत हाल जो है, अब अजब करप्शन की गज़ब कहानी इसको कह लें, आप जो भी इसको नाम दे दें, एलडीए में जो कुछ हो रहा है वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने है। ये कोई इल्ज़ामात की हद तक नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप लाहौर शहर में निकलें और देखें क्या हो रहा है कि किस तरीके से किस किस की जायदादों पर कब्ज़े हो रहे हैं, किस तरीके से वो इलाके जो कमर्शियल नहीं थे उनको कमर्शली यूज़ किया जा रहा है, किसकी इजाज़त के साथ किया जा रहा है और वो कैसे हो गया। या जितने यहाँ पे प्लाजे बने हुए हैं उनकी पार्किंग एरियाज़ नहीं है तो वो नक्शे कैसे अप्रूव हो गए, और अगर वो नक्शे पार्किंग के साथ अप्रूव हुए थे तो नीचे दुकानें कैसे डल गई? ये सारे सवालात अगर हमारे जहन में आते हैं तो यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो अफसरान बैठे हुए हैं, या जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं, या जो वज़ीर आज़म साहब हैं,
उनके जहन में भी ये सवाल आते होंगे, लेकिन हमारे पास तो इख्तियार नहीं है कि हम इनसे जवाब ले सकें। लेकिन जिनके पास है उनको मेरा ख्याल है अब थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा इस तरफ भी, और जवाब लेने पड़ेंगे ताकि आवाम को किसी तरीके से रिलीफ दे सकें। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।